औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि अन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर। मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, आज हम रमज़ान शरीफ की सीरीज़ के बारे में, रमज़ान शरीफ के बारे में हम बात कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की ज़ात ने हमें ये महीना ज़िंदगी में एक दफ़ा दोबारा अता फ़रमाया। उसका बेइंतहा करम व फ़ज़ल है। अल्लाह हमें इसकी बेहतरीन बरकतें, रहमतें, नवाज़िशें लूटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, हम बात कर रहे थे रमज़ान शरीफ का असल मकसद, रमज़ान रोज़े का असल मकसद। अच्छा, रोज़े में दूसरी अहम चीज़, पहले हमने बात की अल्लज़ीना युमिनूना, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। मुत्तकी कहते हैं, मुत्तकी जब इंसान बन जाता है तो दुनिया की कामयाबी यकीनी हो जाती है, जिसमें हम पहले प्रोग्राम में ज़िक्र कर रहे थे युमिनूना बिल गैब, गैब पर ईमान लाना। और दूसरा अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं मुत्तकी की, जो कुरान पाक में अल्लाह ताला तारीफ़ बताता है, वो ये है कि वो युमिनूना बिल गैब व युकीमूनस सलाता, और दूसरी जो क्वालिटी है वह युकीमूनस सलाता, और नमाज कायम करते हैं। अच्छा मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, नमाज का मेरा एक पूरी सीरीज़ है, आप उस पर देख सकते हैं। अब नमाज का कायम करना इतना ज़्यादा अहम क्यों कहा गया है? नमाज का कायम, वो पूरी सीरीज़ आप देख सकते हैं। मुख्तसरन इस प्रोग्राम में मैं आपको अर्ज़ करता जाऊँ, क्योंकि ये रमज़ान का असल मकसद जो है वो बयान कर रहे हैं, मुत्तकी बनना। और मुत्तकी की क्वालिटीज़ क्या हैं, उसमें से दूसरी क्वालिटी ये है कि वह युकीमुनस सलाता, नमाज कायम करते हैं। अच्छा, जो नमाज कायम करने से क्या फ़ायदे होते हैं, नमाज कायम करने का इतना क्यों कहा गया है? मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, नमाज कायम करने से सबसे पहला जो काम होता है वो इंसान अल्लाह ताला के सामने जस्ट लाइक एक फ़कीर होता है। आपने लोगों देखा होगा बस स्टॉप्स पे, फ़कीरों को आपने देखा होगा। आप गौर करें कि ये कितनी ही अहम इबादत है, कितनी अहम चीज़ है। सबसे पहले तो इंसान फ़कीरों की तरह अल्लाह ताला के सामने खड़ा होता है, हाथ बांध के खड़ा होता है। जैसे फ़कीर कभी आते हैं ना, कभी गौर किया होगा आपने, तो वो आके पहले आपको, अगर आप अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं तो वो उस पर नज़र डालते हैं, और फिर सबसे पहले वो कहते हैं अल्लाह तेरे बच्चों की खैर करे, अल्लाह तेरी बीवी की खैर करे। अगर आप कोई कपल बैठे हैं तो अल्लाह को कहते हैं अल्लाह तो तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे। अल्लाह, माँ बाप आप देखें, कोई बूढ़े आदमी बैठे हैं तो वो कहेंगे अल्लाह तुम्हारे माँ बाप को सलामत रखे। बच्चे हैं तो कहेंगे बच्चों को सलामत रखे। और फिर उसके बाद ये तारीफ़ें करके वो आपसे खैरात मांगते हैं, वो आपसे झोली फैलाते हैं कि अल्लाह इनके सदक़े से मुझे कुछ दे दे। तो अल्लाह, हम जो नहीं भी देने के मूड में होते हैं ना, जब वो कहते हैं, एक मिसाल की बात है, हमारे साथ हमारी फैमिली बैठी हो, बीवी बैठी हो, बच्चे बैठे हों, वो कहे अल्लाह तेरी बीवी की खैर करे, अल्लाह तेरे बच्चों की खैर करे, अल्लाह तेरे बच्चों को नेक बनाए, अल्लाह तालीम याफ्ता बनाए, बड़े अफसर बनाए, तेरी बीवी को तेरा फर्माबरदार बनाए। जो भी वो दुआएं देते हैं, जो एज़ मौके की मुनासबत से वो बात करते हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे अल्लाह के नाम पे कुछ दे। आप गौर करें, यही सेम सिचुएशन नमाज में होती है। हम सबसे पहले अल्लाह की तारीफ़ करते हैं कि अल्लाह सबसे बड़ा तू है, और अल्लाह अकबर कह के हाथ बांधते हैं, और फिर अल्लाह से, जैसे वो फ़कीर हमसे सवाल करते हैं, इसी तरीके से हम अल्लाह की तारीफ़ करते हैं कि अल्लाह तू पाक है, तेरी तारीफ़ है, तेरे अज़मत शान सबसे बड़ी है, और तमाम तारीफ़ें तेरी हैं। तू रहमान व रहीम है, तू मालिकुल मुल्क है, तू रोज़े जज़ा का मालिक है। यानी ये सब तारीफ़ें अल्लाह की करते हैं। उसके बाद हम उसके सामने दस्ते दुआ दराज करते हैं और कहते हैं इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, या अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तेरे से ही मदद मांगते हैं। आप भी गौर करें मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स कि जब आप
एक मिसाल की बात है, फ़कीर आपके पीछे इस तरीके से पड़ जाता है तो आप कुछ ना कुछ उसको दे ही देते हैं। और अल्लाह से जब आप इस तरीके से मांगेंगे, ज़हन में ये ख़्याल रखेंगे कि पहले अल्लाह की तारीफ़ की जैसे वो फ़कीर करता है, उसके बाद फिर अल्लाह से इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, उस सीधे रास्ते की दुआ मांगते हैं। सिरातल मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम कहते हैं कुशादा रास्ता, हमवार रास्ता, आसान रास्ता। तो सिरात मुस्तकीम सीधा रास्ता, आसान, बग़ैर यानी जिसमें कोई जंप ना हो, खड्डे ना हो, जो इस किस्म की चीज़ें ना हो, बिल्कुल जैसे मोटरवे जैसा रास्ता, मोटरवे से भी बेहतर रास्ता। तो ऐसा रास्ता अल्लाह से मांगते हैं कि इतना आसान रास्ता अता फरमा जितना उन लोगों को अता फरमाया जिन पे तेरा इनाम हुआ। और या अल्लाह वो रास्ता ना दे बताइयो कि जिस पे जो इस तेरे रास्ते से भटके और वो ज़लील व ख्वार हुए और उन पे तेरा गज़ब हुआ। तो सबसे पहली बात तो नमाज की ये है कि अल्लाह से इंसान उसकी तारीफ़ करके मदद तलब करता है। दूसरा, कंसंट्रेशन इसमें सिखाई जाती है। जब इंसान किसी भी चीज़ पे, दुनिया का हर इंसान बराबर ज़हीन होता है, सिर्फ कंसंट्रेशन का फ़र्क होता है। जब इंसान किसी हर एक वक्त में एक काम कर रहा होता है तो अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल देता है, तो वो फोकस तरीके से करता है और उस काम में निखार पैदा हो जाता है। एक ही वक्त में जब 5, 6, 7 चीज़ें सोच रहा होगा तो कोई भी काम सही तरीके से नहीं करेगा। इसी तरीके से नमाज में सिखाया जाता है कि खुशू व खुजू से नमाज़ पढ़ें, यानी ये सोच के नमाज़ पढ़ें कि अल्लाह हमें देख रहा है। नहीं, हम अल्लाह को देख रहे हैं, अगर इतना नहीं है तो कम से कम ये ज़रूर सोचें कि अल्लाह हमें देख रहा है। तो इसमें क्या सिखाया जा रहा है? फोकस टू द पॉइंट होना। जब दूसरा क्या, सफाई। सबसे जब आप नमाज़ पढ़ने जाएं तो हुक्म है कि बेहतरीन लिबास पहने, वज़ू करें और अपने जिस्म को पाक करें, उसके बाद नमाज़ पढ़ने जाएं। तो सफाई सिखाई जा रही है, साफ़ सुथरा होना सिखाया जा रहा है। नंबर 3, प्रायोरिटीज सेट करना, यानी जैसे ही अजान हो, अल्लाह सबसे बड़ा है, दुनिया के सारे काम छोड़ दो, प्रायोरिटी सेट करना बताया जा रहा है। कि भी जब कोई, एक मिसाल की बात है, अगर हम रोज़गार कमा रहे हैं, रोज़ी के सिलसिले में लगे हुए हैं और अगर हमारा बाप बीमार हो जाता है तो उसको छोड़ दें, पहले बाप की खिदमत करें। एक मिसाल की बात है, आप कोई प्रायोरिटी सेट करना बताया जाता है, प्रोग्राम लंबा हो जाएगा। नंबर 3, पाबंदी वक्त सिखाई जा रही है कि नमाज मोमिन पर वक्त पे फ़र्ज़ की गई, उसे चाहिए कि वक्त के फ़र्ज़ टाइम पे पढ़े। पाबंदी वक्त सिखाई जा रही है। और उसके बाद क्या सिखाया जा रहा है कि आजिज़ी सिखाई जा रही है और अल्लाह का शुक्र अदा करना सिखाया जा रहा है। अब आप ये देखें, जिस बंदे में ये सब क्वालिटीज़ होंगी वो क्या दुनिया में कभी नाकाम हो सकता है? यानी कंसंट्रेटेड होकर वो काम करता होगा, साफ़ सुथरा अपना पर्सनैलिटी का ख्याल रखता होगा, अपने अफ़कार का ख्याल रखता होगा, आजिज़ी करता होगा, क्या वो दुनिया में नाकाम हो सकता है? हरगिज़ नहीं। इसीलिए नमाज के ज़रिए इंसान को मुत्तकी की शर्त बताई जा रही है शर्त बताई जा रही है। तो कोशिश करें कि नमाज का ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम करें और इस महीने में इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा बढ़ाएं ताकि पूरे साल इसे कर सकें। मिलते हैं एक और प्रोग्राम के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।